आप समाअत कर रहे हैं एस एम मीडिया की इस्लामिक आवाज़। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि सलातो व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जी लगाकर हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनी देवल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि अल्लाह के एक मुक़द्दस वली की बारगाह में पूरी रात गुजार रहे हैं। यही एक मोहब्बत और यही एक रात कबूल हो गई तो इंशाअल्लाह कल बरोज़े महशर कामयाबी हमारे कदमों में होगी। आज के इस जलसे की सरपरस्ती यादगारे असलाफ मंबे अखलास पैकरे जुदो सखा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला कामिल दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया फरमा रहे हैं। दारुल उलूम के जुमला मुदर्रिसीन मुंतज़िमीन और इस जलसे में तशरीफ़ फरमा जुमला हाज़रीन, मैं आप सभी का मशकूर हूँ, ममनून हूँ। सरे शाम से लेकर अब तक हिंदुस्तान के अजीम खुतबाए इस्लाम शुराए इस्लाम को यके बाद दिगरे आप सलाम समात करते रहे। दो अजीम शख्सियतें स्टेज पर तशरीफ फरमा है। अभी आपने मुझसे पेशतर काज़ी कानपुर हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमी मोहम्मद साहब क़िबला नूरी की गुफ्तगू से आप मुस्तफ़ीज़ हुए। इंशाअल्लाह फिर मेरे बाद बुलबुले अहले सुन्नत, चूँकि आजकल लोग जगह बहुत मखसूस कर देते हैं और इत्तेफाक इन्हें बुलबुले अहले सुन्नत कहिए। हज़रत अल्लामा अलहाज कारी निसार अहमद साहब क़िबला रज़वी, इनकी फिक्र सुनने के बाद इंसान का दिल ये कहता है कि आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरो तुरबते पैगंबर पर। ऐ अब्बास इधर बैठो, सामने बैठो, यहाँ आकर यहाँ मेरे सामने बैठो, वरना तुम्हारे खिलाफ तकरीर कर देंगे। यहाँ बैठो इत्मीनान से। इन जलसों का बहुत बड़ा मकसद है, ये इन उर्सों का बहुत बड़ा मकसद है। शायद इन उर्स की तकरीबों का मकसद हम भूल गए, इन उर्स की तकरीबों का मकसद हमने भुला दिया। इज्जत माब वाली जनाब शहाबुद्दीन साहब बैठे हैं और आज बहुत अच्छा मौका है कि हमारी बात ये अपने अखबार के जरिए पूरे मुल्क में पहुंचाने का काम करेंगे। जिस तरीके से आज हमारी कौम के नौजवान बुज़दिल बनते जा रहे हैं, नबी ने हमें बुज़दिल नहीं बनाया बल्कि आमिना के लाल ने तो मुसलमानों को बहादुर बनाया है। जिस मजहब ने ये अकीदा दिया हो, ये बताया हो कि अल मौतो तुहफतुल मोमिन, दुनिया में किसी मजहब ने मौत को तोहफा नहीं बनाया मगर इस्लाम ने मौत को मोमिनों के लिए तोहफा बना दिया है। यकीनन मौत तो हमारे लिए तोहफा है। इसलिए साहब जो कुछ मैं कोशिश करूंगा कि बोलूं, आप उसे इत्मीनान और सुकून के साथ जगह भी दें और इसे दूसरों तक पहुंचाने का काम भी करें। इन जलसों का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम बुजुर्गों का किरदार सीखें, बुजुर्गों की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करें। बुजुर्गों के मज़ार पर जाएं तो चादरें लेकर जाएं, लौटे तो उनके किरदार की चादरें सरों पर ओढ़ करके आए।
जाएं तो उनकी जिंदगी का मुताला करें, उनकी सीरत का मुताला करें, उनके किरदार का मुताला करें। बताओ ईमानदारी के साथ सुन्नियों कि क्या हमारा कोई भी वली बेनमाजी था? अरे बोलिए, कोई बेनमाजी था? कोई शराबी था? कोई जुआरी था? साहब नहीं था। तो जब आओ वलियों की बारगाह में, शराबी थे मगर जाना तो शराबी नहीं, नमाजी बन करके जाना। जुआरी थे मगर जाना तो जुआरी नहीं, अल्लाह का मुकद्दस बंदा बन के जाना। जब इस दर से जाना तो कुरान पढ़ने की तमन्नाएं लेकर के जाना, माँ बाप की खिदमत की आरज़ुएं लेकर के जाना। आज बहुत अफसोस होता है, मेलों में लोगों की कमी नहीं है साहब, लेकिन सुल्तान रजा पूछना चाहता है, क्या हमारी कौम की बेटियां मेलों में इसीलिए आई हैं कि कान की बाली खरीद कर चली जाएंगी, पाँव की पायल खरीद कर चली जाएंगी, गले की लाकिट खरीद कर चली जाएंगी? क्या हमारे बच्चे इस उर्स की तकरीब में इसीलिए आए हैं खिलौने खरीद कर चले जाएंगे? नहीं नहीं, इस उर्स में तो हम इसलिए आए हैं कि बेटियां अगर आ गई हैं तो किरदारे फातिमा सीख कर जाएंगी, और बच्चे आ गए हैं तो किरदारे मुस्तफा सीख कर जाएंगे। साहब बताइए, जलसों का मकसद ये है, आप लोग इसलिए आए हैं, जितने लोग आए हैं सिर्फ वो हाथ उठाकर बोलेंगे सुभान अल्लाह, जो नहीं आए हैं अच्छा ये बताइए। अब तो साहब आखिर वक्त ही है, मैं भी नहीं कहूंगा कि आप लोग बैठिए, जिसे जाना है जा सकता है, लेकिन जो बैठा है वो मोहब्बत के साथ सुने, गौर से मेरी गुफ्तगू दो चार जुमले सुनिए। आज हमारी कौम को यहूदो नसारा ने पोल्ट्री फार्म की मुर्गी बना दिया है। पूरी यहूदियत इस बात पे काम कर रही है कि मुसलमानों के दिमाग को बदल दिया जाए, मुस्लिम बहु बेटियों के ज़हन को बदल दिया जाए। इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए मास मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, इसके लिए वसीम रज़वी जैसे कुत्ते और सियार जैसे लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए इतना ही नहीं, बल्कि इसके लिए न जाने किसका इस्तेमाल हो रहा है। मैं ये बताना नहीं चाहता, लेकिन सुनो मेरी कौम के नौजवानों, कब तक बुज़दिल बनकर समाज में जिंदा रहोगे? क्या तुम्हारी बेटी की इज्जत लूट जाएगी, तुम खामोश खड़े रहोगे? क्या तुम्हारी माओ की इज्जतें लूट जाएगी, तुम खामोश खड़े रहोगे? क्या हमारा समाज लूट जाएगा? हमारे सामने आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां होंगी और तुम खामोश अपने घरों में बैठे रहोगे, इंतजार करोगे। कोई मौलवी चलेगा तो हम उसके पीछे चलेंगे, कोई मौलाना चलेगा तो हम उसके पीछे चलेंगे। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, जो कौम आलिमों को दिन रात गालियां देती हो वो भला आलिम के पीछे क्यों जाएगी? जो कौम मौलाना को दिन रात गालियां देती हो वो कौम भला मौलाना के पीछे क्यों जाएगी? लेकिन मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपको बुरी लगे लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा, रात की तन्हाई में बैठकर सुनिएगा। माइक गुजारिश है कि आप थोड़ा सा वॉल्यूम कम कीजिए, यहाँ का वॉल्यूम कम कीजिए ताकि आवाज लोगों तक सही पहुंचे। गौर से मेरी बात सुनिएगा। साहब नबी करबला में इमाम हुसैन जब तशरीफ ले गए, सुल्तान रजा पूछना चाहता है, क्या मक्के में मुसलमानों की कमी थी? क्या मदीने में मुसलमानों की कमी थी? लेकिन पूरा मदीना इमाम हुसैन के साथ नहीं गया। बताओ इमाम हुसैन करबला गए कि नहीं गए? मक्के के पूरे मुसलमान हुसैन के साथ नहीं थे। बताओ हुसैन फिर भी यजीद के मुकाबले में करबला गए कि नहीं गए? सुल्तान रजा तुमसे पूछना चाहता है, क्या सिर्फ मुहर्रम में या हुसैन का नारा लगाओगे या अपनी जिंदगी में किरदारे हुसैन को भी जिंदा करोगे? आज जिस जगह पे आए हो इसका क्या नाम है? अरे जोर से बोलिए ना, क्या नाम है? दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोलिए, क्या नाम है? हुसैनी शरीफ।
इसलिए यहाँ से दादा तेगे अली का फैजान भी लेकर जाइए, यहाँ से इमाम हुसैन का भी फैजान लेकर जाइए। इमाम हुसैन को रोकने वाले बहुत थे, किसी ने कहा हुसैन रुक जाइए, करबला जाइएगा आपके का खानदान खत्म हो जाएगा, आपकी औलादें कत्ल कर दी जाएंगी। इमाम हुसैन हमारी तरफ बुज़दिल नहीं थे, खानकाह में पड़े रहते, मुसल्ले पर खड़े रहते, दरसगाह में पड़े रहते। इमाम हुसैन के पास किस चीज की कमी थी? इमाम हुसैन चाहते पूरी जिंदगी मदीने में बड़े आराम से गुजारते, किसी माई के लाल को इतनी हिम्मत नहीं थी मदीने में आकर इमाम हुसैन पे हमला कर देता, मगर इमाम हुसैन कहते हैं लोगों नहीं, यजीद शाम में बैठा है, लेकिन अगर आज हुसैन करबला नहीं पहुंचा तो कल ये हवा मदीने को पहुंच जाएगी, कल ये हवा मक्के को पहुंच जाएगी। ठीक है, हम त्रिपुरा में जाकर त्रिपुरा के मुसलमानों की मदद नहीं कर सकते, मगर हम अपनी मस्जिदों के सामने खड़े होकर भारत की हुकूमत की कानून की मुखालिफत तो कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन तो कर सकते हैं, आवाजें तो बुलंद कर सकते हैं। क्या नबी ने नहीं बताया इन्नमल मोमिनूना इखवा, हर ईमान वाला आपस में भाई भाई है, ईमान वाले एक जिस्म की तरह है। कुरान ने उसका जिक्र यूं किया रहमाओ बैनहुम, ये आपस में एक जिस्म की तरह है, रहम दिल है। अगर एक हाथ को तकलीफ हो तो इस हाथ को तकलीफ होगी। अगर ईमान वाला त्रिपुरा में सताया जाए या उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सताया जाए या साहब बंगाल की सरहद पर सताया जाए, लेकिन हम तो है तो मुसलमान साहब, हम चाहे बिहार के रहने वाले हो, झारखंड के रहने वाले हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है। नबी ने फरमाया जब जुल्म हो तो सबसे पहली जिम्मेदारी है, अल्लाह ने ताकत दी है तो ताकत के जरिए जुल्म रोको, अल्लाह ने ज़बान दी है तो ज़बान के जरिए जुल्म को रोको। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम इसे दिल से बुरा जानो। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा ठीक है, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि जाकर त्रिपुरा में जालिमों का मुकाबला कर सको, मगर अल्लाह ने ज़बान में तो इतनी ताकत दी है कि सोशल मीडिया के जरिए मुखालफत करो, प्रिंट मीडिया के जरिए मुखालफत करो, अपने जलसों में तकरीरों के जरिए मुखालफत करो, साहब परमिशन लेकर शहरों में मुजाहरा करो ताकि जमाना जान जाए त्रिपुरा था, लेकिन अब भारत में कोई दूसरा त्रिपुरा नहीं बनेगा। इसलिए के नौजवान बेदार हो चुके हैं, लेकिन आज साहब होता क्या है, आज हमारी कौम सुनने को तैयार नहीं है, आज हमारी कौम मानने को तैयार नहीं है। आज हमारी कौम की हालत जब से मल्टीमीडिया मोबाइल सेठ ने कदम रखा है, हमारी कौम के बच्चे पोल्ट्री फार्म की मुर्गी बन गए हैं। साहब कुरान की तिलावत की फिक्र नहीं है, बुजुर्गों की अजमत की फिक्र नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की ताज़ीम की फिक्र नहीं है, आमिना के लाल की शान पे रोजाना हमले हो रहे हैं, मगर तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत की हमारे बच्चों को और नौजवानों को फिक्र नहीं है। लेकिन सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा क्या यह हकीकत नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पहुंचते हैं, कहते हैं बेटी फातिमा हसनैन कहाँ है? अब्बू जान हसनैन घर पर है। कहा बेटी दोनों शहजादों को बुलाओ, मैं चाहता हूँ कि मेरे शहजादे बहादुर बन जाए। गौर से सुनना मेरी माँ बहनों, तुम भी याद रखना, अपने बच्चों को बहादुर बनाओ, बहादुर बुज़दिल मत बनाओ। पोल्ट्री फार्म की मुर्गी की तरह बच्चों को बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बनाओ जैसा मुस्तफा जाने रहमत ने इमाम हुसैन को बनाया है, ऐसा बनाओ जैसा सैयदा फातिमा ज़हरा ने इमाम हुसैन को बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबात उर्से मुक़द्दस, मज़हब इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला सिवानी। ऐसा बनाओ जैसा तेगे अली शाह ने हजरत जुनाब अली शाह को बनाया है, ऐसा बनाओ जैसा आला हजरत ने मुफ्ती आज़म हिंद को बनाया है, और ऐसा बनाओ जैसा मुफ्ती आज़म हिंद ने ताजुश शरिया को बनाया। साहब याद
याद रखिएगा, गौर से मेरी बात, बुजुर्गों का दर बढ़ता नहीं है। कौन कहता है पैसा किसी का खर्च हो, नाम किसी का लिया जाए? गलत। ये पैसा वैसा कुछ नहीं बढ़ता, यहाँ बढ़ता है तो सिर्फ बुजुर्गों का फैजान बढ़ता है, फैजान बढ़ता है। इसलिए साहब याद रखिए, बुजुर्गों से इश्क कीजिए, बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए, बुजुर्गों से प्यार कीजिए। साहब ये कौन है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लम है। साहब किसे बुलाते हैं? एक तरफ इमाम हसन खड़े हैं, एक तरफ इमाम हुसैन खड़े हैं। आका फरमाते हैं हसन हुसैन से कुश्ती लड़ो, हुसैन हसन से कुश्ती लड़ो। आका दोनों शहजादों को कुश्ती लड़ा रहे हैं। क्यों? आका जान रहे हैं हुसैन तुझे करबला में जाना है। आका जान रहे हैं हसन तुझे मैदाने जिहाद में और मैदाने जंग में जाना है। आज जमाना हमें कुछ भी कहे, लेकिन गौर से सुनना, नबी करीम सल्लल्लाहु खड़े हैं, फरमाते हैं हसन हुसैन को पकड़ लो, हसन हुसैन को पकड़ लो। सैयदा तैयबा ताहिरा मचल जाती है, हजरत फातिमा अर्ज करती है बाबा जान आप हसन को कहते हैं हुसैन को पकड़ लो। हसन बड़े हैं, आका मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं बेटी तूने बाबा को देखा है कि बाबा कह रहे हैं हसन हुसैन को पकड़ लो, मगर तुमने हजरत जिब्रील अमीन को नहीं देखा। देखो जिब्रील अमीन हुसैन के पीछे खड़े हैं और हुसैन को कह रहे हैं हुसैन तुम हसन को पकड़ लो, हुसैन तुम हसन को पकड़ लो। अब जिस हुसैन को जिब्रील अमीन ने बहादुर बनाया हो, जिस हुसैन को मुस्तफा जाने रहमत ने बहादुर बनाया हो, उसे करबला में यजीदी कैसे डरा सकते थे? उसे करबला में भूख और प्यास कैसे डरा सकती थी? उसे करबला में तीर और तलवार कैसे डरा सकते थे? हुसैन ने बता दिया करबला में यजीदियों सारे फौजियों को बुला लो, हुसैन बुज़दिल बनकर करबला में नहीं आया, मजहब इस्लाम का शेर बनकर करबला में आया है। हुसैन सर तो कटा सकता है, मगर इस्लाम की अजमत पे आंच नहीं आने देगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे हुसैनी, मजहबे इस्लाम। आप बताइए ईमानदारी के साथ, भारत में दो तरीका है लड़ने का। सबसे पहला तरीका कानून के दायरे में रहकर लड़िए, मगर FIR करेगा कौन? FIR कराएगा कौन? FIR करेगा कौन? सलमान खुर्शीद साहब ने एक किताब लिखी कि RSS दहशतगर्द है, सैकड़ों उन पे मुकदमे हो गए, लेकिन वसीम रजवी कितने दिनों से कुरान की शान में गुस्ताखी कर रहा है, नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। बताओ मुसलमानों तुम्हारी गैरत कितनी मर गई? क्या मुजफ्फरपुर में कोई मुकदमा हुआ? क्या चंपारण में कोई मुकदमा हुआ? क्या सारण में कोई मुकदमा हुआ? क्या बिहार के हाई कोर्ट में आपने कोई उसके खिलाफ मुकदमा किया? अगर हम दीन के लिए जिंदा है और जिस तरीके से थोड़ी थोड़ी मदद करके अगर हर जिले के मुसलमान जाकर वसीम रजवी के खिलाफ मुकदमा करके सिर्फ एक आवाज उठाए कि जो कुरान और साहबे कुरान का गुस्ताख होगा, मुसलमान उसे भारत में जिंदा देखना नहीं चाहते, बल्कि उसे फांसी की सजा देना चाहते हैं। या तो भारत में यही होगा, वसीम रजवी जिंदा रहेगा या भारत के मुसलमान जिंदा रहेगा। बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलिए होना चाहिए। तो हाथ गिरा करके, हाथ उठाकर, जो खड़े हैं वो भी हाथ उठाकर बताइए होना चाहिए। इसके लिए कौन करेगा? क्या सिर्फ अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा कामिल साहब किबला की जिम्मेदारी है कि आपके पास जाकर कहे चंदा दो मुकदमा करना है? नहीं लोगों, नबी के नामूस की बात है, नबी के दिन की बात है। तुम अपने बाप की इज्जत के लिए पैसे खर्च करते हो, तुम अपने खानदान की इज्जत के लिए पैसे खर्च करते हो, मगर जिस नबी के सदके में हमें जिंदगी मिली, जिस नबी के सदके में हमारे आबा व अजदाद की जिंदगी मिली, बताओ मुसलमानों हमारे पैसे कुरान की इज्जत के लिए खर्च होंगे कि नहीं होंगे?
अरे बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, होंगे कि नहीं होंगे? हमारे पैसे नबी की अजमत के लिए खर्च होंगे कि नहीं होंगे? साहब वहाबियों की तरह बुज़दिल मत बनिए, देवबंदियों की तरह बुज़दिल मत बनिए, अहले हदीसों की तरह बुज़दिल मत बनिए। साहब हमें भारत में बुज़दिल बनकर नहीं, बल्कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद की तरह शेर दिल बनकर के जीना है। हुजूर ताजुश शरिया की तरह बहादुर बनकर जीना है। सरकार तेगे अली के फैज़ो करम से हमें मुजफ्फरपुर की सरजमी पर जुमला आशिकाने मुस्तफा को नबी का आशिक बनकर के जिए। तो हमारी तो जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम सब मिलकर कहते हैं हुजूर हम आपके साथ हैं, हम पैसा भी खर्च करेंगे, हम आपके साथ जान देने को तैयार है, मगर हुजूर भारत में कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे हम उसे बख्शने के लिए तैयार। बोलिए तैयार नहीं है। अच्छा उस नबी ने क्या नहीं दिया कि हम उस नबी को भूल गए? उस नबी ने हमें क्या नहीं दिया? बस मेरा एक सवाल है, बताओ मेरी माओ बहनों, सबसे पहला सवाल माँ बाप से, बताओ नबी ने क्या नहीं दिया? क्या नबी क़यामत से पहले माओ की कोई इज्जत थी? नबी क़यामत से पहले बाप को जन्नत का दरवाजा कहा जाता था। लेकिन गौर से मेरी बात सुनना, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नहीं दिया? नबी ने तुझे इंसानियत का वो अजीम दर्स दिया कि आज सारी दुनिया वहां पे पहुंच करके हैरान है। मेराज की शब है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेराज में आका तशरीफ ले जा रहे हैं। जब आका मेराज में तशरीफ ले गए, मस्जिद अक्सा में जब आका की सवारी पहुंची, सारे अंबिया आका की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। हजरत आदम खड़े हैं, हजरत इब्राहिम खड़े हैं, हजरत ज़करिया खड़े हैं, हजरत यहया खड़े हैं, सारे अंबिया नबी की ताज़ीम के लिए खड़े हैं। लेकिन आओ जरा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है, सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं। इतने में एक मुकद्दस खातून, एक पाकीज़ा औरत मस्जिद नबवी शरीफ में चली आ रही है। जो ही आ रही है आका की नजर उन पे पड़ती है, फौरन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बांधे खड़े हो जाते हैं। जो ही आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये तो बताइए सारी दुनिया आपकी ताज़ीम में खड़ी होती है, आका आप जिस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हैं, आका ये औरत कौन है? आका मुस्कुरा कर फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा तुझे मालूम नहीं, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत अम्मा हलीमा है, जिनकी ताज़ीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा हो गया है। गौर से बताना इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हम नबी का नारा भी लगाते हैं, नबी के नाम के जलसे भी करते हैं, नबी के नाम का फातिहा भी करते हैं, नबी की सुन्नत की महफिलें भी सजाते हैं। मगर बताओ ईमानदारी के साथ, क्या आप भी कभी अपने माँ की ताज़ीम के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी कभी अपने बाप की ताज़ीम के लिए खड़े होते हो? मगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सिर्फ खड़े ही नहीं हुए, अपने कांधे से नूरी चादर उतारते हैं, जमीन पर बिछाते हैं। अम्मी जान आपके बैठने की जगह ये है, आप यहाँ पर बैठिए। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज अपने घरों में ये पैगाम लेकर के जाओ, और पैगाम लेकर के जाओ। जाने के बाद ये पैगाम याद रखना, तू भी घर में बैठा हो, बगल में तेरी बीवी भी बैठी हो, बगल में तेरे बच्चे भी बैठे हो, तेरी बूढ़ी माँ, तेरा बूढ़ा बाप तेरी निगाहों के सामने आ जाए, जो ही नजर पड़े फौरन माँ की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना, फौरन बाप की इज्जत के लिए खड़े हो जाना। बीवी से कहना तुम भी खड़ी हो जाओ, बच्चों से कहना तुम भी खड़े हो जाओ। तेरी बीवी और तेरे बच्चे तुझसे पूछेंगे, बता तू अपनी माँ की इतनी इज्जत क्यों करता है? तू अपने बाप की इतनी ताज़ीम क्यों करता है? तू इंजीनियर है, तू डॉक्टर है, तू प्रोफेसर है, तू राइटर है, तू आलिम मौलाना मुफ्ती होकर, इतना बड़ा आदमी होकर माँ की इज्जत करता है। कह देना कि इस सदी में कोई कितना हूँ बड़ा आलिम मौलाना होगा, मगर 14वीं सदी में इमाम अहमद रजा खान से बड़ा कोई आलिम नहीं होगा।
याद रखना। पूछेगी कि फिर इमाम अहमद रजा ने क्या किया? कहा तुझे पता नहीं है, हमने किताबों में पढ़ा है जब दूसरी बार आला हजरत को हज करने जाना था तो मुंबई से इजाजत लेने के लिए बरेली शरीफ पहुंचे, माँ का इंतजार करते रहे। असर की नमाज पढ़कर उनकी अम्मी जान दलाइल खैरात शरीफ पढ़ रही थी। इमाम इश्क मोहब्बत कमरे में दाखिल होते हैं, हमारी तरह आवाज नहीं देते हैं, अपनी पेशानी को माँ के कदमों में रगड़ना शुरू कर देते हैं। माँ समझ जाती है जो बेटा पेशानी मेरे तलवे में रगड़ रहा है ये मेरा कोई और बेटा नहीं, ये मेरा बेटा अहमद रजा है, ये मेरा बेटा। जी हाँ माशाल्लाह, बैठो बैठो। ये इसलिए नारा लगा रहा है कि इसके साथ भी मसला टेढ़ा है ना। जाहिर सी बात है, इसको मैंने एक दिन कहा कि जितना पैसा है माँ को पहुंचाना, फोन करके मुझसे बात कराना। तो साहब अब ये माँ की अजमत समझ रहा है, लेकिन अगर आप लोग भी समझ जाएं तो जिंदगी दोबाला हो जाए। कितना ही बड़ा कोई आलिम होगा मगर आला हजरत की तरह नहीं हो सकता। कोई कितना ही बड़ा इल्म वाला होगा मगर आला हजरत की तरह नहीं हो सकता। जब आला हजरत ने अपनी पेशानी को माँ के तलवे में रख दिया, बताओ सुन्नियों हमें रखना चाहिए कि नहीं? बताओ सुन्नियों हमें ये काम करना चाहिए कि नहीं? तेरी बीवी तुझसे पूछे तो कह देना कल तक मैं नहीं जानता था, लेकिन हुसैनी शरीफ गया था, हजरत जुनाब अली शाह अली रहमान रिजवान के उर्स में गया था। मैंने वहां पर सुना कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो पैगंबर हमारे आका और हमारे नबी तो दूध पिलाने वाली माँ की तासीम के लिए खड़े हो गए, मगर मैं जिस माँ की तासीम के लिए खड़ा हुआ हूँ इस माँ ने सिर्फ दूध ही नहीं पिलाया, 9 माह मुझे पेट में पाला है, मुझे 2 साल दूध पिलाया है। मेरी माँ ने चलना नहीं जानता था, चलना सिखलाया है, बोलना नहीं जानता था, बोलना सिखलाया है। तेरी बीवी कहेगी तेरी माँ ने इतना एहसान किया है। कहा है मेरी शरीके हयात, तुम सिर्फ मैका से कुरान लेकर आना जानती हो या कुरान पढ़ना भी जानती हो? और से सुनिएगा, कुरान लेकर आना जानती हो या कुरान? भाई कुरान सबके घर से मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे बोलिए मिलता है ना, सबके घर से कुरान मिलता है। बेटी पढ़ना जानती हो तो भी मिले और नहीं पढ़ना जानती हो तो भी मिले, जाहिर सी बात है। लेकिन इन बेटियों से पूछिए तुम कुरान पढ़ती हो, कुरान का तर्जमा मुताला करती हो? क्या तुम्हारे दिल में कभी ख्वाहिश हुई कि तेरा बेटा भी बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला बने, तेरा बेटा भी बेहतरीन कुरान का तर्जमा पढ़ने वाला बने? क्या तेरे दिल में भी कभी ख्वाहिशें जागी है? गौर से सुनना साहब, आज तो अफसोस इसी का है। ईमानदारी से बताइएगा, इंजीनियर बनना हो सिलेबस मौजूद है, डॉक्टर बनना हो सिलेबस मौजूद है, प्रोफेसर बनना हो सिलेबस मौजूद है, आलिम बनना हो सिलेबस मौजूद है, मुफ्ती बनना हो सिलेबस मौजूद है। एक माँ चाहती है कि मेरा बेटा वफादार बन जाए, कौन सा सिलेबस है? एक बाप चाहता है मेरा बेटा नेक हो जाए, कौन सा सिलेबस है? दुनिया चाहती है कि इंसान के अंदर इंसानियत आ जाए, कौन सा सिलेबस है? तो कुरान ने कहा हाँ, उस सिलेबस का नाम लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना है। नबी की जिंदगी वो सिलेबस है कि जिसे इंसान पढ़ लेगा तो फिर इंसानियत के अजीम मकाम पे पहुंच जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को कुछ पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चों को कुरान भी पढ़ाओ और साथ में आमिना के लाल का किरदार भी पढ़ाओ। अब कुरान ने क्या कहा सुनिए, बता दूं? अरे बोलिए ना जल्दी, बता दूं? तो इतना जितना जल्दी हाथ उठाकर बोलिएगा सुभान अल्लाह उतना जल्दी बोलूंगा। इसलिए कि साहब हम 2 खतीब ऐसे हैं, फिक्र मिलती जुलती दोनों हैं। मेरे बाद फिर उनकी भी गुफ्तगू, जहां से मेरी गुफ्तगू खत्म होगी वहां से गुफ्तगू शुरू, और फिर काजी साहब किबला का तो फैसला आपने सुन ही लिया, उस पे मुकम्मल अमल कीजिए। गौर से मेरी बात सुनिएगा साहब। अब बीवी से पूछना कुरान लाई हो कि कुरान पढ़ती
पढ़ती भी हो, बीवी कहेगी कुरान पढ़ती हो, कहा उठाओ कुरान। अल्लाह कुरान में फरमाता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि जब माँ बाप के सामने पहुंचना तो जवानी को याद मत करना, ताकत को याद मत करना। वो जाने वाले माँ बाप के सामने जाना, तू 50 साल का है मगर अपने बचपन को याद करना। तू डॉक्टर है मगर अपने बचपन को याद करना। तू प्रोफेसर है मगर अपने बचपन को याद करना। तू मुफ्ती और मौलाना है मगर माँ बाप के सामने अपने बचपन को याद करना और दुआ मांगना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह मेरे माँ बाप पर ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मुझ पे रहम फरमाया। कुरान बचपन की याद दिला रहा है। वो तकब्बुर करने वाला जवानी पर, वो गुरूर करने वाला जवानी पर, वो माँ बाप को ताना देने वाला, वो माँ बाप पे उंगलियां उठाने वाला नौजवान, सुन अल्लाह क्या कहता है। अल्लाह फरमाता है माँ के सामने खड़ा है, जरा बचपन को याद कर। जब तू बचपन में दूध पीना नहीं जानता था, तेरी माँ ने तेरे लबों को खोल कर दूध पिलाया है। जब तू बचपन में तेरे बासु नहीं उठ पाते थे, तेरी माँ ने इन बासुओं को मजबूत किया है। बचपन में तू अपनी गंदगी और नजासत साफ करने के लायक नहीं था, तेरी माँ ने तेरी गंदगियों को उठाया है। जब तू बचपन में चलने के लायक नहीं था, तेरे बाप ने उंगलियां पकड़ के तुझे चलना सिखलाया है। जब तू बचपन में अपने रिस्क का इंतजाम नहीं कर पाता था, तेरे बाप ने कमा करके तुझे खिलाया है। आज वही माँ बूढ़ी हो गई तो तू कहता है माँ को छोड़ देंगे, वही बाप बूढ़ा हो गया तू कहता है बाप को छोड़ देंगे। ऐ मेरी कौम का नौजवान, ये यहूदियों का किरदार तो हो सकता है, ये अमेरिका में जन्म लेने वाले लंदन और पेरिस के आजाद ख्याल यहूदियों और नसरानियों का सिलेक्शन तो हो सकता है, मगर कुरान का पैगाम ये नहीं है। कुरान कहता है एक कौम में मुस्लिम के मानने वालों, एक कम्युनिटी में जीने वाले लोगों, गौर से सुनना। बचपन में तू बेसहारा था, तेरी माँ ने सहारा दिया है। तू चलना नहीं जानता था, तेरी माँ ने चलाया है। तू बोलना नहीं जानता था, तेरी माँ ने तुझे बुलवाया है। तू खाना नहीं जानता था, तेरे बाप ने खिलाया है। तू रोता था, तेरी माँ ने तुझे अपनाया है। बचपन में तेरे माँ बाप ने गर्मी आई फिर भी नहीं छोड़ा, बरसात है फिर भी नहीं छोड़ा, जाड़े का मौसम आया फिर भी नहीं छोड़ा। तू अंधा था फिर भी नहीं छोड़ा, तू लूल्हा था फिर भी माँ बाप ने नहीं छोड़ा, तू लंगड़ा था फिर भी माँ बाप ने नहीं छोड़ा। जब तू मजबूर था तो तेरे माँ बाप ने बचपन में तुझे नहीं छोड़ा। कुरान ने कहा देख अपने बाप को, तेरा बाप बूढ़ा हो चुका है, आंखों की बीनाई खत्म हो गई है, पाँव की ताकत खत्म है, बाजुओं की ताकत खत्म है, कमाने की सलाहियत बाकी नहीं है। तो तेरा रब तुझसे कहता है जैसे बचपन में माँ बाप ने तुझे न छोड़ा, ऐसे ही बुढ़ापे में तुम भी अपने माँ बाप को कभी न छोड़ना। जो खाना माँ को खिलाना, जो पहनना माँ बाप को पहनाना। बताओ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, माँ बाप के साथ रहना है या माँ बाप को छोड़कर रहना है? बोलिए कैसे रहना है? माँ बाप को साथ, जरा हाथ उठाइए कितने लोग साथ रहेंगे? सारे लोग साथ रहेंगे। अगर बीवी बोल दे मैं नहीं रहूंगी तब इसका हल अलहाज कारी ने साफ साफ बोला, उनके लिए भी रहने दीजिए। गौर से मेरी बात सुनिए, मसला मैं खड़ा करूंगा, हल ये कर देंगे, लेकिन गौर से मेरी बात सुनना। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, नहीं नहीं, हम तो मज़ारों पे सिर्फ चादरें चढ़ाने के लिए जाते हैं। बताइए कितने लोग हैं जो गरीब नवाज की बारगाह में गए हैं? जरा हाथ उठाइए। सारे लोग गए हैं, माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग हैं आप लोग, गरीब नवाज की बारगाह में गए हैं। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, बताओ गरीब नवाज के वालिदे गिरामी का क्या नाम है? कितने लोग हैं कहेंगे मौलाना हम गरीब नवाज को जानते हैं मगर उनके अब्बा का क्या नाम था हमें पता नहीं है। गरीब नवाज के वालिदे गिरामी का नाम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन है। उनका एक पैगाम सुनो। जब साहब बड़े आलिम, बड़े मुफ्ती और मौलाना, वक्त के वली, मगर ड्यूटी क्या? माँ की खिदमत। क्या जोर से बोल दीजिए, क्या ड्यूटी थी माँ की? जोर से बोलिए, माँ की खिदमत। ड्यूटी बस माँ की खिदमत। जब मुअज्जिन अज़ान देता तो पहले बावजू होते, बावजू होकर कहाँ जाता है आदमी?
मस्जिद में जोर से बोल दीजिए, कहाँ जाता है? मस्जिद में। और सरकार गरीब नवाज के वालिदे गिरामी पहले कहाँ जाते? बावजू होकर सबसे पहले माँ के पास जाते, हाथ बांधकर खड़े हो जाते, कहते अम्मी जान आप मुझसे राजी हैं? कहा बेटा मेरी तो दुआ है कि हर माँ को तुझ जैसा बेटा मिल जाए। आपकी माँ आपसे राजी है, कहिए क्या कहना चाहते? अम्मी जान आप राजी हैं तो मैं मस्जिद जाऊंगा, अगर आप नाराज हैं तो जब तक राजी नहीं होंगी उस वक्त तक मस्जिद नहीं जाऊंगा। माँ कहती बेटा मैं राजी हूँ, आप मस्जिद जाओ। जाने लगे, साथियों ने रोक लिया, गयासुद्दीन ये क्या हर वक्त कमाल करते हो? वजू करके सबसे पहले माँ के पास जाते हो। सुनो पीराने पीर दस्तगीर के वालिदे गिरामी ने क्या कहा? कहा ए मेरे साथियों तुमने सच कहा, लेकिन मैंने आका की एक हदीस का मुताला किया है। मेरे नबी ने फरमाया है जिससे उसके माँ बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। सुनो सुनो, अपनी माओ को नाराज करके आकर चादरें चढ़ाने वालों, अपने बाप को नाराज करके आकर हजरत जुनाब अली के मजार पे चादरें चढ़ाने वालों, कल होकर ये न कहना कि हम चादर चढ़ाए थे हमारा काम न हुआ, हमने हजरत से तावीजें ली थी हमारा काम न हुआ, हमने हजरत से पानी दम कराया था हमारा काम न हुआ। सुनो सुल्तानुल हिंद के वालिदे गिरामी ने क्या कहा? तुम बुजुर्गों के मजार पे आने से पहले क्या करना? कहते हैं कि नबी की हदीस है जिससे उसके माँ बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। इसलिए मैं मस्जिद में जाने से पहले, मैं खुदा की इबादत करने जाने से पहले माँ के सामने जाता हूँ, माँ को राजी करता हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि अगर माँ और बाप राजी हो गए फिर मैं मस्जिद में जाऊंगा, सजदा करूंगा तो खुदा राजी हो जाएगा, दरूद पढ़ूंगा तो मुस्तफा जाने रहमत राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे हुसैनी शरीफ हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला सीवानी, नारे तकबीर। सुल्तान रजा पूछना चाहेगा, ऐ मजार शरीफ पे आने वालों मजार पर आओ, मगर पहले अपनी माँ को माँ से प्यार और मोहब्बत करके आओ, पहले अपने बाप को राजी करके आओ। सुल्तान रजा की एक बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं जानता हूँ इस दर के जो सज्जादा नशी है उनका इखलाक आला है, उनका किरदार आला है, इसलिए कि वो सिर्फ पीर ही नहीं बल्कि उनके वालिदे गिरामी हजरत अल्लामा उमर अली शाह ने पीर बाद में बनाया, अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में भेजकर आलिम दीन पहले बनाया। साहब आजकल बहुत लोग हैं साहब, अभी बेटा आलिम भी नहीं बना, बचपन में ही मुरैठा बांध दिया, कहा मेरा बेटा सज्जादा नशी हो गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। पहले मुजाहिदा जरूरी है, पीर के लिए पहले इतना इल्म जरूरी है कि शरीयत के मसाइल खुद किताबों से निकाल। ये बचपन की सज्जादा नशीनी कब तक कौम को गुमराह करते रहिएगा आप? साहब हक है उसे हक माना कीजिए। आला हजरत का कलम नहीं उठा होता तो आज पूरी दुनिया में किसी मजार पर चादरें नजर नहीं आती। आला हजरत ने तन्हा सारे बुजुर्गों की अजमत की लड़ाई लड़ी। जिस खानकाह में अकेले बरेली शरीफ के खानकाह बरेली शरीफ ने अकेले पूरी दुनिया के बुजुर्गों की अजमत की लड़ाई लड़ी, तब तो जमाना कहता है आज चाहे मारहेरा शरीफ हो, कछौछा शरीफ हो, चाहे सुरकाही शरीफ हो, कालपी शरीफ हो, मसौली शरीफ हो, रुदौली शरीफ हो, साहब किसी बुजुर्ग का मजार हो, चादर कहीं पे चढ़े मगर जिस कलम की बरकत इस चादर में नजर आ रही है वो कलम किसी और का नहीं, इमाम इश्क़ो मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इसलिए सुनिए
उर्स किसी भी बुजुर्ग का हो, मगर उनके फैज के साथ आला हजरत का फैज बढ़ता है। इसलिए किसी भी उर्स से बरेली शरीफ के फैज को आप अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं साहब, नहीं कर सकते हैं। आला हजरत ने लिखा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे गुलाम, तो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले, ये सुराग लेकर चले। और गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, जब बात हो ही गई है तो जो सजा मिले मुझे मंजूर है, मगर बोल लेने दीजिए साहब। हम सावरकर की तरह थोड़ी हैं कि खत लिख देंगे कि माफी कर दो। अल्लामा फजले खैराबादी ने कहा कि हम फांसी पे लटक जाएंगे मगर अंग्रेजों से माफी नहीं मांगेंगे। क्या बात है, फांसी पे लटक जाएंगे। सुनिए, ये पूरे भारत में जो भारत को आजादी मिली, ये किसी नेता का देन नहीं बल्कि मौलाना मजहरुल हक साहब का देन है। याद रखिए मौलाना ने क्या किया। तो जब ब्रिटिश हुकूमत हमलावर हुई तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान अकेले सारे आलिमों, हाफिजों और औलिया अल्लाह की तरफ से लड़ाई लड़े। जब हुकूमत आई कांग्रेस की और उसने सोचा कि हम नस्बंदी के मसले को आम करें, तो पूरे भारत में ये मसला बन गया। तन्हा जिसने पूरे मुसलमानों की लड़ाई लड़ी वो कोई और नहीं, आला हजरत के शहजादे अल्लामा मुस्तफा रजा खान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है, जिन्होंने फतवा दिया नस्बंदी कराना हराम है। माशाअल्लाह। लोगों ने कहा फतवा बदल दीजिए, कहा सुनो, दो चीजें नहीं बदलती, एक बुजुर्गों का मुसल्ला नहीं बदलता, दूसरा बरेली वालों का फतवा नहीं बदलता। जब पूरी दुनिया में सुलह कुल्लियत ने हमला किया, गौर से सुनिएगा, गौर से, आज कितने लोगों को पेट में दर्द है, गौर से सुनिएगा। कहा साहब, जब पूरी दुनिया में सुलह कुल्लियत ने हमला किया, पूरी दुनिया ने, अरब से इमाम बुलाया जाता था दिल्ली के रामलीला मैदान, और सुन्नियों को देवबंदी बनाने के लिए ऐलान किया जाता था कि काबे से इमाम आए हैं और रामलीला मैदान में नमाज पढ़ाएंगे, आप सब लोग नमाज पढ़ने के लिए आइए। ऐसे आलम में सुलह कुल्लियत से तन्हा जिस जात ने इस सदी में मुकाबला किया वो सैयदी सरकार हुजूर ताजुल शरिया की जात। साहब, अल्लाह ने वो रुतबा अता किया कि काबे में मेहमान बनाए, काबे में मेहमान बनाए गए। तब दिल्ली में हम लोगों ने तकरीरें की कि काबे का इमाम आकर रामलीला मैदान में नमाज पढ़ाए, ये कमाल की बात नहीं है। कमाल तो ये है कि अहमद रजा का नवासा और पोता जाए और जाकर के काबे का मेहमान बन जाए, ये कमाल की। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे हुसैनी शरीफ, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। इस मिशन को हुजूर तेरे अली सरकार ने इतना समझाया कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद कलकत्ता से आ रहे हैं, टेलीफोन का जमाना नहीं है, साहब के खबर कर दे आ रहे हैं, और एक आशिक आशिक की खुशबू को जानता है, आने वाला आ रहा है, खोले है यार ने गेसू, खुशबू कहाँ फैली हुई है, कहा पिंडाल लगाओ, खाना बनाओ, सारा इंतजाम करो। परेशान है, मुरीद भी हैरान है, कौन आने वाला। कहा घबराओ मत, आज बरेली शरीफ से सरकार मुफ्ती आजम हिंद आ रहे हैं। इलाके में ऐलान कर दो कि आज जिसको मुरीद होना है वो तेगे अली से नहीं मुस्तफा रजा से मुरीद होगा। क्यों? इसलिए कि तेगे अली का ये पैगाम है, जो बरेली वाला होगा वही तेगे अली वाला हो जाएगा। ये साहब
जिंदगी में मिशन हमेशा याद रखिए, मिशन को भूलिएगा मत। मिशन को जो भूला है ये हजरत जुनाबे अली शाह का दर है। इस दर से मोहब्बत कीजिए, बेपनाह प्यार कीजिए, उनके शहजादे से उल्फत कीजिए। मैं तो कहता हूँ आज समाज में ऐसे पीर की जरूरत है। आप इन्हें हर जलसे में बोलाइए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा दाखिले सिलसिला कराइए। कहीं ऐसा ना हो कोई ढोलक छाप पीर आ जाए, कोई ताली बजाने वाला पीर आ जाए, कोई दाढ़ी छिलाने वाला पीर आ जाए, कोई झोटा और बाल बढ़ाने वाला पीर आ जाए और साहब आकर आपके ईमान और अकीदे को बर्बाद कर दे। इसलिए खुद भी सिलसिले तेगिया में मुरीद होइए, अपनी औलादों को भी सिलसिले तेगिया में मुरीद कराइए। ये चंद बातें मैंने कह दी, लेकिन अब जरा जो मैं आखिरी बात बताना चाह रहा था उसे गौर से सुनिएगा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेराज की शब है, जिब्रील अमीन है, 2 प्याला लेकर आते हैं। आका जी ये 2 प्याला है, एक में शराब है और एक में दूध है। आका जी आप जिसे चाहे नोश फरमा ले, आप चाहे तो शराब पिए, आप चाहे तो दूध पिए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी ने शराब को छोड़ दिया, दूध को पी लिया। रब्बे कदीर मुस्कुराता है, फरमाता है महबूब आपने फितरत को अख्तियार किया है, रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह ने कानून बना दिया। मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। हुजूर जो दे उसे ले लो, हुजूर जिससे रोके उससे रुक जाओ। नबी ने शराब से रोक दिया और मुसलमानों को हुक्म दिया, नबी ने दूध पिया है तुम भी पियो, नबी ने पानी पिया है तुम भी पियो, नबी ने शहद पिया है तुम भी पियो, नबी ने शरबत पी है तुम भी पियो। ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो सुनो, नबी तो खुदा के मेहमान थे और रब ने दिया, मगर नबी ने शराब को छोड़ दिया, दूध को पी लिया। आज तू बर्थडे पार्टियों में मेहमान बनकर जाता है, आज तू शादी की पार्टियों में मेहमान बनकर के जाता है, आज तू नए साल की पार्टियों में मेहमान बनकर जाता है। तेरे कॉलेज के आवारा दोस्त तुझे शराब की पार्टी में बुलाते हैं, कहते हैं शराब पी ले। ऐ मेरी कौम के नौजवानों आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, जब ऐसी पार्टियों में जाना और तेरा दोस्त तुझसे कहे ये खास पार्टी है, ये 5000 की शराब माशाल्लाह पी ले, ये 50,000 की शराब माशाल्लाह पी ले, कहना मेरे दोस्त मैं तेरा दोस्त बाद में हूँ और आमिना के लाल का गुलाम पहले हो। हमारे लिए कानून ये है, हम वही पिएंगे जो नबी ने पिया है, जिसे नबी ने नहीं पिया हम उसे नहीं पी सकते। तेरा दोस्त कहेगा बताओ तुम क्या पियोगे, कहना दूध पिलाओ पी लेंगे, कहेगा 50 रुपए लीटर दूध पीने के लिए तैयार हो और माशाल्लाह 50,000 के शराब पीने के लिए तैयार नहीं हो। वो देखो टीवी के स्क्रीन पे अमेरिका में शराब की पार्टी हो रही है, चाइना में शराब की पार्टियां हो रही है, लंदन में शराब की पार्टियां हो रही है। वो देखो पार्टी के कार्यालयों पे शराब की पार्टियां हो रही है, वीआईपी घरों में शराब की पार्टियां हो रही है। मेरी मिल्लत के नौजवानों सुल्तान रजा तुझसे अपील और गुजारिश करेगा, अपने उन दोस्तों से कहना मेरे दोस्त सारी दुनिया की दौलत और सारी दुनिया का सिस्टम एक तरफ और मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत एक तरफ। हम दूध तो पी सकते हैं मगर कभी शराब, दोनों हाथों को उठाकर बोले कभी शराब, और जरा हाथों को उठाकर बोले कभी शराब नहीं पी सकते। इस्लाम की माओ बहनों तुम भी याद रखना, तुम भी अपने बच्चों को बताना, बेटियों को बताना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाजी बनाया है, शराबी नहीं बनाया है। पूछेगा शराब पीने का नुकसान क्या है, कह देना जब इंसान शराब पीता है अक्ल खत्म हो जाती है, माँ की अजमत भूल जाता है, बाप की मोहब्बत भूल जाता है, पड़ोसियों का प्यार भूल जाता है। इसलिए नबी ने मना फरमाया जिंदगी में सब पीना मगर कभी शराब को बोलिए शराब को हाथ मत लगाना। मेरी कौम के नौजवानों जिस दिन हमने शराब की बोतलें तोड़ दी, जिस दिन हमने जुए का बाजार छोड़ दिया, जिस दिन हमने दुनिया की अय्याशियों से रिश्ता तोड़ लिया और रिश्ता नबी के कदमों से जोड़ लिया, कसम खुदा की हम नमाजी भी होंगे, माँ बाप का अदब एहतराम करने वाले भी होंगे, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में जान देने
प्यार से बोले जान देने वाले भी होंगे। इसलिए हर गली और मोहल्ले में तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए आप काम कीजिए। साहब अपनी एकता को जाहिर कीजिए, नबी की मोहब्बत के नाम पर मुत्तहिद होइए और जमाने को बताइए जहां कुरान होगा वहां मुसलमान होंगे, जहां नबी का फरमान होगा वहां मुसलमान होंगे। जो नबी का गुस्ताख होगा उसे कभी माफ, अरे बोलिए करेंगे तो हाथों को उठाकर बोलिए, जो नबी का गुस्ताख होगा उसे माफ। या जोर से बोले उसे माफ। तो बताइए वसीम रजवी को माफ किया जाएगा? माफी नहीं, उसके खिलाफ हर शहर से एक मुकदमा होना चाहिए ताकि हुकूमत को यह समझ में आए कि इन दलालों के जरिया इस्लाम नहीं फैला है। इस्लाम तो भारत में गरीब नवाज के जरिया फैला है, इस्लाम तो भारत में इन बुजुर्गों के जरिया फैला है, इस्लाम तो पूरी दुनिया में अल्लाह के वलियों के जरिया फैला है। यही वजह है कि नमाज में हम तहियात पढ़ते हैं तो बुजुर्गों पे सलाम भी पढ़ते हैं। ये मुख्तसर पैगाम मोहब्बत है जिसे मैंने आपको देने की कोशिश की। मेरी माओ बहनों, एक बात मुझसे बहुत बहुत आजिजी के साथ सुल्तान रजा कहना चाहेगा। बताओ इल्म हासिल करने का मकसद क्या है? इल्म क्यों हासिल करते हैं? आप कॉलेज में पढ़े, स्कूल में पढ़े, इल्म का मकसद क्या है? कुरान ने कहा उतुल इल्म दर्जात, इल्म हासिल करने का मकसद है तेरी इज्जत में निखार आ जाए, तेरे रुतबे को बढ़ा दिया जाए। बताओ कॉलेज की दुनिया में जाकर अगर किसी की इज्जत लूट जाए तो उस तालीम से क्या फायदा? फेसबुक की वादी में जाकर किसी की इज्जत लूट जाए उस तालीम से क्या फायदा? व्हाट्सएप की वादी में जाकर तेरी इज्जत लूट जाए इससे क्या फायदा? आज गंदे किस्म के नौजवान मार्केट में तेरे साथ जिस्म फरोशी के लिए घूम रहे हैं, तुझे गर्लफ्रेंड बनाकर इस्लाम पे हमला करना चाहते हैं। ऐसा समाज का कोई आवारा लड़का जब तेरे सामने आए, तेरी कलाई पकड़े तो उसे डांट कर कहना, ओ जालिम हट जा। हम उस सकीना के मानने वाले हैं जिस हजरत सकीना ने बाप की शहादत के बाद भी पर्दे की आबरू रखी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओ जालिम मुझे गर्लफ्रेंड बनाने आया है, देख तेरी बहन की कलाई फला ने पकड़ ली है। कहेगा किसकी हिम्मत है मेरी बहन की कलाई पकड़ ले? मेरी माओ बहनों, उससे कहना, ओ जालिम जब तुझे अच्छा नहीं लगता कि तेरी बहन की कलाई कोई पकड़े तो तू मेरी कलाई पकड़ेगा तो मेरे भाई को कब अच्छा लगेगा? मेरे बाप को कब अच्छा लगेगा? मेरी माँ को कब अच्छा लगेगा? मेरे घर वालों को कब अच्छा लगेगा? इस्लाम इश्क और की इजाजत नहीं देता। इस्लाम कहता है तू अगर शौहर की मोहब्बत में कान की बाली भी पहन लेगी तो जब तक पहनी रहेगी अल्लाह सवाब अता फरमाता रहेगा। तेरी जिंदगी एक खूबसूरत जिंदगी है। इस्लाम ने तुझे महलों का रानी बनाया है, राजकुमारी बनाया है। आज यहूदियों और नसरानियों की बेटियां टीवी स्क्रीनों पे आके तुझको कहती है कि तू हाउसवाइफ है, घर में रहने वाली है। उससे कहना कि हम हाउसवाइफ होकर अपने शौहर की खिदमत करते हैं, बेटे की खिदमत करते हैं, अपने घर वालों की खिदमत करते हैं। लेकिन जो औरतें पावर गर्ल्स बनकर प्लेन में 400 यात्रियों को चाय पिलाती हैं, पानी पिलाती हैं, बताओ उनकी जिंदगी अच्छी है या तुम्हारी जिंदगी अच्छी है? सुनो, इस्लाम जैसा दुनिया में कोई मजहब नहीं। हर मजहब तुझे आवारगी की तरफ ले जाता है। कोई एयर होस्टेस बनाना चाहता है, कोई तुझे काल गर्ल्स बनाना चाहता है, कोई मॉडल गर्ल्स बनाना चाहता है, मगर इस्लाम कहता है इस्लाम की शहजादियों मेरे दामन में आ। बेटी है तो बाप के लिए रहमत बना देंगे, बहन है भाई के लिए इज्जत बना देंगे, बीवी है शौहर के लिए मोहब्बत बना देंगे, माँ है तो तेरी कदमों के नीचे जन्नत बिछा देंगे। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, ये चंद रोजा जवानी के लिए, आवारगी के लिए किसी गैरों के साथ भागने और उसके बॉयफ्रेंड बनाने का काम न करना, सादगी के साथ जीना। ये चंद रोजा जिंदगी जब खत्म होगी फिर तू शहजादी इस्लाम
बनकर जब मैदान महशर में जाएगी, तेरी अलग शान होगी। काफिरों की बेटियां जहन्नम में जाएंगी और तेरा दाखिला उस जन्नत में होगा कि उससे हसीन कायनात में कोई मान नहीं है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह।